माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके काफ़ी पेशेंट मिलते हैं, बर्निंग मिक्चुरेशन यानी पेशाब में जलन। इसके पेशेंट मिलते हैं कि क्यों हो रहा है, इसके इलाज क्या है, कैसे ठीक होगी। आज इसे बात करने जा रहे हैं हम लोग कि आखिर बर्निंग मिक्चुरेशन क्यों होता है। देखिए, सबसे पहली बात ये हम बात करते हैं कि जैसे ये पेशाब की थैली है ना, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और ये यूरेथ्रा होता है, ये है ना। और ये यूरेथ्रा है, और यहाँ पर बीच में जो ट्राइगोन स्पेस होते हैं, यूरेथ्रा के ये ब्लैडर के अंदर होते हैं, ट्राइगोन स्पेस होते हैं। इसी ट्राइगोन स्पेस में क्या होता है कि दोनों तरफ से जो किडनी से जो पेशाब बनता है ना, दोनों तरफ से वो इसी में आकर स्टोर होता है ना। इधर से भी, इधर से भी, दोनों यूरेटर ऊपर का फोटो क्लियर बना रहे हैं, तो दोनों तरफ से यूरिन आकर के इसमें स्टोर होता है, और यहाँ पर यूरिन इसमें होल्ड करता है। यहाँ पे होता है स्फिंक्टर होता है, इंटरनल स्फिंक्टर जिसको बोलते हैं लोग, इंटरनल स्फिंक्टर। एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, है ना, जो कि मेल में जो होता है ना, ये थोड़ा प्रोस्टेट से मर्ज कर जाते हैं, मेल के से प्रोस्टेट मर्ज कर जाते हैं। तो होता क्या है कि जो पेशाब होता है वह इसी में आकर के क्या होता है ना, वो होल्ड करता है दोनों तरफ से आने के बाद। और जब इसमें जब एक अप्रोप्रिएट अमाउंट जब पेशाब का हो जाता है ना, तो एक सेंसेशन बनता है। जो सेंसेशन बनता है तो फिर उस केस में स्फिंक्टर यहाँ पर रिलैक्स होते हैं, और फिर यूरिन बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा से। तो नॉर्मल जो यूरिन होता है, तो नॉर्मल यूरिन जो होता है ना, उसका पीएच, यूरिन का जो पीएच होता है ना, वह 6.4 से लेकर के 6.8, यानी स्लाइटली एसिडिक होती है, स्लाइटली एसिडिक, है ना। आखिर इसमें रहता क्या है, तो यूरिन में रहता क्या है, आपको यूरिया रहता है, यूरिक एसिड रहता है, क्रिएटिनिन होता है इसमें, क्रिएटिनिन। इसके बाद इसमें और भी तरह के जैसे कि टैनिक एसिड हो गए हैं, टैनिक एसिड, और अदर कोई कंपनी से कि आपको इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, है ना। यही सब मिक्सचर से मिलकर के यूरिन बनता है। अब क्या है, यूरिन का पीएच अगर बाय द वे घट जाता है तो उसको एसिडिक बोलते हैं, बढ़ जाता है तो उसको अल्कलाइन बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। खैर उधर तो बात नहीं चल रहा, हम लोग चलते हैं क्या कि आखिर जब ये पेशाब जो यूरेथ्रा से जब निकलता है, तो निकलते समय नॉर्मल तो बर्निंग नहीं होता है, लेकिन कुछ पेशेंट में ये जलन जैसा फीलिंग होता है। उसी पे हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर उस पेशेंट को यहाँ पर बर्निंग क्यों होता है, और होता है तो उसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो बर्निंग मिक्चुरेशन का मेन रीजन क्या है, किस वजह से यहाँ पे जलन फीलिंग होती है। तो बर्निंग का सबसे बड़ा जो मेन कॉज है वह है यूरिन का एसिडिक हो जाना। अगर यूरिन अगर एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, यूरिन में एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, अगर कोई ऐसा एसिड मिल जाता है उसमें जिसके कारण वह यूरिन यूरेथ्रा से पास करते समय जलन जैसा फीलिंग होता है। तो यूरिन का एसिडिक क्यों हो जाता है, पीएच क्यों घट जाता है यूरिन का, तो उस पर बात करें। देखिए, तो यूरिन का एसिडिक जो होता है ना, सबसे पहला होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन के कारण यूरिन का पीएच एसिडिक हो जाता है, और उसके कारण भी बर्निंग होता है। जैसे सबसे पहला है कम पानी पीना। अगर पानी कम पीते हैं, अगर सपोज दैट, तो कम पानी पीने के कारण यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, और उस केस में बर्निंग फीलिंग होता है। ऐसे पेशेंट को क्या चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है। ज़्यादा पानी पिएगा तो उस केस में नॉर्मल हो जाएंगे। तो एक सबसे पहला फिजियोलॉजिकल कंडीशन ये होती है। नंबर 2 होता है कुछ ड्रग्स, कुछ ऐसे भी दवा होता है, ड्रग्स होता है, जिस ड्रग्स के जो ड्रग्स बॉडी में यूज होने के बाद जब वो यूरेथ्रा से पास करता है, तो उस केस में भी बर्निंग फीलिंग होती है। कुछ ऐसे होते हैं एलोपैथिक ड्रग्स, जैसे एटीटी ड्रग्स होते हैं, या फिर कोई ऐसे डिप्रेशन ड्रग्स होते हैं जिस दवा के यूज करने से भी कभी कभी बर्निंग फीलिंग होती है। तीसरे नंबर पे, थर्ड में, अगर कोई ज़्यादा एसिडिक डाइट लेते हैं, जैसे साइट्रस फूड ज़्यादा ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड वाली डाइट ज़्यादा ले लेते हैं, या फिर मिर्चा ज़्यादा खा लेते हैं, स्पाइसी ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसमें भी बर्निंग होता है यूरिन में। चौथा,
अगर अल्कोहल इंटेक करते हैं तो अल्कोहल इंटेक करने के बाद जो यूरिन डेवलप जो इफेक्ट होती है उसके कारण बर्निंग फीलिंग होता है। तो ये सब कौन से कारण थे? फिजियोलॉजिकल कॉज होते हैं। ये सब कारण जो होता है बर्निंग फीलिंग होती है। ये कभी कभी होता है आपको, जैसे एक्सरसाइज करने के बाद एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, उसके बाद भी अगर यूरिन होता है तो उसमें बर्निंग फीलिंग होती है। बुखार के बाद अगर बढ़िया फीवर हो उसके बाद भी अगर बाय द वे अगर जलन होता है ना, तो वह भी आपका फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होती है। तो ये जितना भी कॉज देखें सब क्या है ना, फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है। फीवर है, एक्सरसाइज है, एसिडिक डाइट है, फिर उसके बाद कम पानी पीने का कारण हो गया, अल्कोहल इंटेक हो गया, ड्रग्स हो गया। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे कि जो पैथोलॉजिकल कंडीशन में जो बर्निंग फीलिंग होता है वो क्यों होता है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में सबसे पहला है इसमें, सबसे फर्स्ट में कीटोन बॉडी। अगर किसी पेशेंट में कीटोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, बॉडी में ज़्यादा कीटोन बनता है अगर, तो उस केस में यूरिन में बर्निंग होता है। तो ज़्यादा कीटोन कब बनता है, कीटोन क्यों पास करता है वहाँ पे, जो कीटोनूरिया बोलते हैं। एक होता है डायबिटिक मेलाइटस के पेशेंट में। डायबिटिक मेलाइटस के पेशेंट में टाइप 1 में बहुत ज़्यादा, उस पेशेंट में क्या होता है, यूरिन से कीटोन बनता है और कीटोन एसिडिक केमिकल होता है। कीटोन जो होता है, कीटोन एसिडिक केमिकल होता है। कीटोन जब पास करेगा ना यूरिन से, तो उस केस में यूरिन एसिडिक हो जाता है और इसके कारण बर्निंग सेंसेशन होता है। कीटोन कब पास करता है, डायबिटिक मेलाइटस के केस में और स्टारवेशन के केस में। और ज़्यादा लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं तो उस केस में कीटोन बनता है, उसके कारण भी यूरिन बर्निंग फीलिंग होती है। दूसरा होता है हाइपर यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा अगर निकलते हैं पेशाब से, तो उस केस में भी आप यूरिन में बर्निंग होता है। यूरिक एसिड ज़्यादा बनता कब है? ज़्यादा नॉनवेज डाइट लेने पे ज़्यादा ये बनता है यूरिक एसिड। अल्कोहल इंटेक करने के बाद बनते हैं। नॉनवेज डाइट ज़्यादा होता है या फिर न्यूक्लिक एसिड वाले डाइट ज़्यादा ले लेते हैं, उस केस में यह, या फिर ऑटोइम्यून कंडीशन अगर बॉडी में बनता है तो उसमें भी यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा बनता है। यूरिक एसिड खुद अपने आप में एसिड है, इसके कारण भी यूरिन में बर्निंग होता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे जो आते हैं वह है आपका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इन्फेक्शन जैसे कि कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने पर, खास करके इश्चेरिचिया कोलाई का इन्फेक्शन होने पर, इश्चेरिचिया कोलाई के इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे बर्निंग होता है यूरेथ्रा में। क्योंकि इश्चेरिचिया कोलाई जो होता है ना, वह एसिडिक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। जिस पेशेंट में ई कोलाई का इन्फेक्शन होता है, बी कोलाई का इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन होने के कारण जैसे किसी पेशेंट को सिस्टाइटिस हो गया है, सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गया, यूरेथ्राइटिस हो गया, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन हो गया, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन हो गया, तो उसके कारण क्या होता है ना, उस इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के कारण पेशेंट को बर्निंग फीलिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। जितना भी देखें इसे बर्निंग सेंसेशन में सबसे ज़्यादा इसमें इन्फेक्शन वाले बहुत पेशेंट मिलते हैं, जिसके कारण बर्निंग सेंसेशन होता है यूरिन में। ये सब था कारण। हमें कारण जानना बहुत ज़रूरत होता है। बिना कारण हम दवा नहीं यूज करना चाहिए। लोग ऐसे बिना कारण समझ के दवा यूज कर लेते हैं, ये गलत होती है। तो अब बात करते हैं कि इसके लिए सिम्टम क्या होता है। तो सिम्टम तो ही है, बर्निंग सेंसेशन होता है। जब भी पेशाब करेंगे तो पेशाब करते समय भी जलन होता है, पेशाब करने के बाद भी जलन होता है। बहुत सारे केस में बहुत समय तक, लंबे लंबे समय तक जलन होते रह जाता है, बर्निंग सेंसेशन होते रहता है। और इसके कारण पेशेंट को पेशाब करने में डर लगता है कि जाएंगे पेशाब करने तो जलन हो गई होते रहेगा उसमें। तो ये भी बहुत सारा सिम्टम के अंतर्गत ही आता है वो। दूसरा क्या होगा, इसे फ्रीक्वेंसी म्यूटेशन बार, कुछ लोगों में क्या होता है बार बार फ्रीक्वेंट होता है पेशाब में, जल्दी जल्दी पेशाब होगा पेशेंट को। और प्लस पेशाब करते समय ब्लैडर में दर्द होता है, लोअर अब्डोमेन में पेन होता है कुछ लोगों में। खासकर इन्फेक्शन जब होगा ना, तो इन्फेक्शन के केस में आपको लोअर अब्डोमेन में पेन भी होते हैं। और किस पेशेंट में आपको फीवर भी होता है, खास के इन्फेक्शन वाले पेशेंट में आपको बुखार लगेगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगा उसमें। बाकी में तो उससे उतना सिम्टम नहीं मिलता है, लेकिन इन्फेक्शन में काफ़ी सिम्टम मिलते हैं। हो सकता है कि इन्फेक्शन के कारण यूरिन का कलर में भी चेंज हो जाए, कभी कभी उजला कलर भी पेशाब इसमें हो सकता है आपको, कभी कभी रेड कलर के पेशाब भी हो जाते हैं इसमें। तो इन्फेक्शन के कारण भी आपको पेशाब का कलर चेंज कर जाता है। तो अगर बर्निंग सेंसेशन होंगे तो बर्निंग तो अपने आप में कोई सिम्टम है ना। अब इसमें साइन तो कुछ नहीं है, साइन में बहुत से होता है, अगर इन्फेक्शन होगा
तो लोअर एबडोमेन को टच करेंगे तो पाल्पेशन मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशन में होता है कि पेशेंट अपसेट हो जाता है, पेशाब करने में डर लगता है पेशेंट को। अब दिन भर में कोई भी नॉर्मल पर्सन 10 से 12 बार पेशाब करता है, अब उतना बार उसको जनरल फील होंगे, उतना पेशेंट को दर्द होगा, ये तो गड़बड़ी है ना। अब करते हैं इन्वेस्टिगेशन। क्या जांच करते हैं इसके लिए हम लोग? तो सबसे पहला जांच इसमें, जब भी पेशेंट ऐसा मिले तो नंबर 1 पे आता है रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। सबसे पहले कराते हैं हम लोग आरई ऑफ यूरिन कराते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। इसमें आपको क्या मिलेगा? आपको इसमें अगर जांच करेंगे तो सबसे कलर आपको हो सकता है कि नॉर्मल मिले या हैजी मिले। पीएच इसका एसिडिक मिलता है। इसके बाद ग्लूकोज में भी प्रेजेंट, कीटोन प्रेजेंट हुआ, कब प्रेजेंट हुआ? कीटोनिया प्रेजेंट रहेंगे आपको। इसके बाद फॉस्फेट प्रेजेंट मिलेंगे, आरबीसी में भी प्रेजेंट, डब्ल्यूबीसी या पर्सेल में भी प्रेजेंट। ये तो आप जब आरईओ प्रिंट कराएंगे तब तो मिलेगा आपको। दूसरे तरफ जांच कराते हैं कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन। कल्चर सेंसिटिविटी जब भी कल्चर कराएंगे तो याद रखना है कि कोई दवा नहीं लेना है पेशेंट को, बिना एंटीबायोटिक लेने के बाद ही जांच कराते हैं। तो कल्चर सेंसिटिव किस में मिलेंगे आपको? जब आपको जब इन्फेक्शन रहेगा तो उसमें आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके बाद अगला जांच क्या कराते हैं हम लोग? यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिन का एसिड जांच करेंगे। हो सकता है कि यूरिक ज्यादा पास करेगा तो बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। ये सब जांच करा के देख लेते हैं और जैसा रिपोर्ट उसके अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। फिर भी क्या क्या हमको करना चाहिए? सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। जितना भी स्पाइसी डाइट है उसको अवॉइड करना है, स्पाइसी डाइट खाना नहीं है पेशेंट को। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट डाइट को हम लोग देखते हैं, डायबिटिक मेलाइटस है तो उसको हम अवॉइड करेंगे। फाइबर डाइट को हम लोग बढ़ाते हैं, हम लोग स्टारवेशन फास्टिंग से रोकते हैं। तो जितना फास्टिंग करेगा तो उस केस में आपको वहाँ पर कीटोन बनने के चांस होंगे। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो ग्लूकोज कंट्रोल करेंगे, और इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की दवा देते हैं। अब आते हैं होम्योपैथिक में। कौन सी दवा देते हैं? होम्योपैथिक में सबसे नंबर 1 की दवा होती है कैंथरिस। कैंथरिस अगर बाय द वे अगर इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो कैंथरिस मदर टिंचर में देते हैं, और बिना इन्फेक्शन का होता है तो कैंथरिस डायलूशन में देते हैं। ये याद रखना होगा हमको कि कैंथरिस में भी अंतर है। अगर इन्फेक्शन है तो मदर टिंचर देते हैं हम लोग, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम, आधे कप पानी में देते हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं हो तो उस केस में कैंथरिस डायलूशन में 200 पावर में 4 बूंद या 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम, ये भी पानी के साथ देंगे। पानी के साथ देने से फायदा होगा, पानी ऐसे भी तो थोड़ा बढ़ना चाहिए ना। इसके बाद नंबर 2, अगर इन्फेक्शन अगर हो तो पेशेंट को थूजा देते हैं, और अगर इन्फेक्शन नहीं हो तो एसिड फॉस देते हैं पेशेंट को 200 पावर में। इन्फेक्शन पर डिपेंड करता है, एसिड फॉस देते हैं। अगर इन्फेक्शन ना हो तो 5 बजे सुबह 5 बजे शाम पेशेंट को यूज करते हैं। इसके बाद जरूरत पड़ने पे कार्बोवेज भी चलाते हैं 30 पावर में, सरसों भी यूज करते हैं 30 पावर में। डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन क्या है, क्योंकि बहुत बार इन्फेक्शन स्टोन के कारण भी बनते रहते हैं। इसके वजह तो जैसे अगर मान लीजिए स्टोन अगर आया है पेशेंट को, अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देख सकते हैं, उसमें एक जांच हम लोग करा सकते हैं। अगर मान लीजिए पेशेंट को अगर स्टोन का बात हो, पेन अगर बारी बड़ा परसिस्ट कर रहा हो पेशेंट को, तो उस केस में अल्ट्रासोनोग्राफी भी करानी चाहिए। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम लोग बहुत सारे हेल्प मिलते हैं कि वहाँ कहीं पेसिस्टाइटिस है या फिर कहीं किडनी में स्टोन तो नहीं है। ये सब बहुत सारी बातें होती हैं, इसमें तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। ये थी आपकी बर्निंग म्यूचुएशन ऑफ यूरिन। बाकी बातें चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।